पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म पुरुषोत्तम सब प्रकार से सदा सर्वदा परिपूर्ण है। यह जगत भी उस परब्रह्म से पूर्ण ही है, क्योंकि यह पूर्ण उस पूर्ण पुरुषोत्तम से ही उत्पन्न हुआ है। इस प्रकार परब्रह्म की पूर्णता से जगत पूर्ण होने पर भी परब्रह्म परिपूर्ण है। उस पूर्ण में से पूर्ण को निकाल लेने पर भी वह पूर्ण ही बचा रहता है, अर्थात यह सब एक ब्रह्म ही है। आज का तारीख है अक्टूबर 6, 2025, अक्टूबर 6, 2025। स्वामी निरंजन जी पॉडकास्ट विथ सैम योगी में आपका स्वागत है। यह है एपिसोड 72 और हम चर्चा कर रहे हैं कठोपनिषद पर, द्वितीय अध्याय, द्वितीय बल्ली, मंत्र नंबर 5। न प्राणेन न पानेन मर्त्यो जीवति कश्चन इतरेण तु जीवन्ति यस्मिन्नेता उपाश्रितो। और फिर मंत्र नंबर 6। हन्तत इदं प्रवक्ष्यामि गुह्यं ब्रह्म सनातनं यथा च मरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतम। तो इसका अर्थ इस प्रकार हुआ, कोई मरण धर्म प्राणी न तो प्राण से जीता है और न अपान से ही जीता है, किंतु जिसमें प्राण और अपान ये दोनों आश्रय पाए हुए हैं, उस जीवात्मा से ही जब सब जीते हैं, वह रहस्यमय ब्रह्म जैसा है। और जीवात्मा देह त्याग कर जिस प्रकार से रहता है, यह बात तुम्हें मैं अब फिर से बतलाऊंगा, जो कि है अगला मंत्र, मंत्र 227 कठोपनिषद। योनि मन्ये प्रपद्यन्ते शरीरत्वाय देहिनः स्थाणुमन्येऽनुसंयन्ते यथा कर्म यथा श्रुतम्। हे आत्मन, जब जीव अंतःकरण की वृत्तियों के साथ अहम भाव कर लेता है और कर्ता भाव द्वारा वह कर्म करता है, तब उन्हीं कर्मों के अनुसार फल भोगने हेतु ऊंच नीच योनियों को प्राप्त होता है। हे आत्मन, अंतिम समय में जीव का जैसा मनोभाव होता है, उसी के अनुसार उसका भावी शरीर निर्मित होता है। वहाँ जाकर उसे वही सुख दुख का भोग प्राप्त होता है जो कर्म उसने पूर्व देह में किए थे।
हे आत्मन, यदि किसी जीव के कर्म तो अच्छे हैं, पर अंतिम समय में जन्मांतरों के संस्कारवश स्त्री, पुरुष, कुत्ता, हरिण, गाय, सांप, तोता आदि का स्मरण जागृत हो गया, तो उसे उसके अंतिम चिंतन अनुसार स्त्री, पुरुष, कुत्ता, हरिण, गाय, सांप, तोता आदि शरीर की ही प्राप्ति होगी, परंतु उन योनियों में भी उसे उसके शुभ कर्मों का फल सुख भोग ही प्राप्त होगा। अर्थात अगर कोई कुत्ता बनता है तो सुख भोगने के लिए वो अमेरिका में पैदा होगा या फिर हिंदुस्तान में पैदा होगा, लेकिन वह कुत्ता पालतू होगा जो सुख भोगेगा। हे आत्मन, किसी जीव के कर्म अशुभ होने पर अंतिम समय में यदि उसे भक्ति का चिंतन हो गया तो उसे दरिद्र घर में मनुष्य जन्म तो मिलेगा, किंतु वहाँ उसे अन्न, वस्त्र, शिक्षा, मकान का अभाव रहेगा एवं स्वयं रोगी, दुष्ट संतान, दुष्टा स्त्री, पुरुष का संयोग प्राप्त होगा। हे आत्मन, जीव के अधोगति में जाने के दो मार्ग हैं। प्रथम योनि विशेष तथा द्वितीय स्थान विशेष। पशु, पक्षी, कीट, पतंग, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, चुड़ैल आदि योनि विशेष अधोगति का रूप है। वैतरणी, असीपत्र, लाला वक्ष, कुंभीपाक, रौरव, महारौरव आदि नरक के कुंड स्थान विशेष अधोगति का रूप है। हे आत्मन, जिनके जीवन में सत्व गुण अथवा रजोगुण रहते हुए भी अंत समय में तात्कालिक तमोगुण बढ़ जाते हैं, ये मनुष्य मरने के बाद योनि विशेष अधोगति अर्थात मूढ़ योनियों में चले जाते हैं। तो ऐसा करें, आप अगर रजोगुण में है तो सत्वगुण की तरफ चलें और आखिरी सांस तक सत्वगुण में रहें, या नहीं कि वृद्ध हो गए, अभी हमारे संस्कार तो अच्छे हो गए, चलो थोड़ा मांस मछली खा लेते हैं, थोड़ा शराब पी लेते हैं, तो आप तमोगुणी बन जाएंगे, तो अधोगति होगी और मूढ़ योनियों में चले जाएंगे। हे आत्मन, निरंजन जी महाराज ने लिखा है, कठोपनिषद की व्याख्या की है। हे आत्मन, जिनके जीवन में तमोगुण की प्रधानता रहती है और उसी तमोगुण की प्रधानता में जिनका शरीर छूट जाता है, वे मनुष्य मरने के बाद स्थान विशेष अधोगति अर्थात नरक में चले जाते हैं। अधोगच्छन्ति तामसः, और नरक की वर्णना की गई है कुंभीपाक, रौरव, महारौरव, और भी नरक है, हम इनमें नहीं जा रहे हैं। हे आत्मन, जब जीव सत्वगुण की प्रधानता के समय शरीर त्याग करता है तो वह ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्था पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोक में जाते हैं। हे आत्मन, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का है, परंतु सुख भोग की सूक्ष्म वासना उनके मन में समाप्त नहीं हुई, तो ऐसे लोग शरीर छोड़कर ब्रह्मलोक में जाते हैं। वहाँ के भोग भोगने पर उनकी भोग की वासना मिट जाती है और ब्रह्मा जी के 100 वर्ष आयुष काल पूर्ण होने पर वे योग भ्रष्ट ज्ञानी भक्त ब्रह्मा के साथ ही मुक्त हो जाते हैं। इसे क्रम मुक्ति कहते हैं। हे आत्मन,
जो वैराग्यवान ज्ञानी भोग की कामना नहीं करते, वे यहीं देह त्याग के साथ विदेह मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें कालांतर की प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती, न लोकांतर में जाना पड़ता है। ऐसी मुक्ति को सद्यो मोक्ष कहते हैं, जिनका उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का ही है और जिनमें न यहाँ के भोग की रुचि है, न ब्रह्मादिक लोकों के सुख की सूक्ष्म वासना है, किंतु संशय विपर्यय बुद्धि में बना रहता है और अंतकाल में निर्गुण के ध्यान सोहम भाव से जो विचलित हो गए हैं, ऐसे साधक किसी ज्ञानी कुल में, योगियों के कुल में जन्म लेते हैं, जिन्हें जन्म से ही ऐसा वातावरण, शिक्षा, ज्ञान, वैराग्य प्राप्त होता रहता है, जिसके फलस्वरूप अपने स्वरूप ब्रह्म भाव में दृढ़ता प्राप्त कर मुक्त हो जाते हैं। हे आत्मन, जिनका उद्देश्य तो भगवत प्राप्ति ही रहा है, परंतु सांसारिक सुख भोग की वासना को वह मिटा नहीं सका, इसलिए अंतिम काल में ब्रह्म भाव से विचलित हो जाने के कारण वह स्वर्गादि लोकों में जाकर वहाँ के भोग भोग कर फिर स्वर्ग से लौट इसी मृत्युलोक में किसी शुद्ध आचरण वाले श्रीमंत के घर जन्म लेता है। वहाँ पूर्व जन्म के साधन अभ्यास के फल से परमात्मा की ओर आकर्षित हो जाता है तथा 1 या 2 जन्म में मुक्ति पा जाता है। हे आत्मन, जिनका उद्देश्य केवल स्वर्गादिक लोकों को प्राप्त कर दिव्य सुख भोग मात्र की ही इच्छा रहती है, ऐसे सकामी लोग परमात्मा की प्राप्ति के साधन आत्मज्ञान में रुचि न रख वे अज्ञानी लोग यज्ञ, तप, दान आदि शुभ कर्म कर उन स्वर्गादि लोकों में चले जाते हैं और वहाँ के दिव्य भोग भोग कर पुण्य क्षीण हो जाने पर पुनः इसी मृत्युलोक में लौटकर अपनी वासनानुसार मनुष्य, पशु, पक्षी बनकर जन्म मरण को प्राप्त होते रहते हैं। अंतकालीन वासना अनुसार जिसका जैसा कर्म होता है और शास्त्रादि के श्रवण द्वारा जिसको जैसा भाव प्राप्त हुआ है, उन्हीं के अनुसार वह पुनः मानव शरीर धारण करने के लिए स्त्री पुरुष मैथुन प्रक्रिया द्वारा शुक्र रूप से माता की योनि में प्रवेश कर जाता है। कितने ही जीवात्मा तो नाना प्रकार की जंगम योनियों में चले जाते हैं और दूसरे कितने ही स्थावर भाव का अनुसरण करते हैं, अर्थात लता, वृक्ष, तृण, पर्वत आदि बन जाते हैं। इस प्रकार से यह जीवात्मा की गति होती है। इनमें जिनके पुण्य पाप समान होते हैं वे मनुष्य जन्म को प्राप्त होते हैं और जिनके पुण्य कम तथा पाप ज्यादा होते हैं वे पशु पक्षी का शरीर धारण करके उत्पन्न होते हैं तथा जिनके पाप ही अत्यधिक होते हैं, पुण्य नहीं के बराबर होते हैं, वे तिर्यक योनियों को प्राप्त हैं, अर्थात कीट पतंग, सर्प, बिच्छू, चूहा तथा स्थावर भाव को प्राप्त होकर वृक्ष तथा तृण, पर्वत, नदी आदि जड़ शरीर में उत्पन्न होते हैं। तो इस तरह कठोपनिषद पे हम हैं और 15 मिनट हो चुके हैं, तो ये पॉडकास्ट को यहीं समाप्त कर देते हैं और एक मंत्र सुनते हैं। ये ससुप्ते सुजागरति
कामं कामं पुरुषो निर्मिमाणः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदु नात्येति कश्चन। एतद् वैतत्। तो जब यह हुआ मंत्र 228 कठोपनिषद। एतद् वैतत् मतलब दिस इंडीड इज दैट, यह ही वही है, यही वह है, यही वह है। तो इसका अर्थ हुआ जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल अर्थात सुषुप्ति काल में समस्त जीवों के सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है। कौन जाग रहा है जब आप सो रहे हैं? वही ब्रह्म है आपके अंदर, क्योंकि कोई तो जाग रहा है, ताकि आपको पता चलता है जब आप गहरी निद्रा सुषुप्ति से उठते हैं और कहते हैं मैंने सुख से सोया। तो आइए लौटते हैं वेदांत रत्नावली पे। निरंजन जी महाराज ने अर्थ किया है इस मंत्र का, जो यह जीवों के कर्मानुसार नाना प्रकार के भोगों का निर्माण करने वाला परम पुरुष परमेश्वर प्रलय काल अर्थात सुषुप्ति काल में समस्त जीवों के सो जाने पर भी जागता रहता है, वही परम विशुद्ध तत्व है, वही ब्रह्म है, वही अमृत कहलाता है तथा उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाए हुए हैं, उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह परमात्मा है जिसके विषय में तुमने पूछा था, वो मैंने बताने की प्रतिज्ञा की थी। वही अमृत कहलाता है तथा उसी में संपूर्ण लोक आश्रय पाए हुए हैं। संपूर्ण लोक, भूलोक, भुवलोक, स्वलोक, महलोक, तपलोक, जनलोक और सत्यलोक, ये 7 लोक हो गए। तो इससे बढ़कर भी कुछ है तो वह भी इस अमृत में आश्रय पाए हुए हैं। यही अमृत है जो कि कभी मरता नहीं, यह ब्रह्म है, उसे कोई भी अतिक्रमण नहीं कर सकता। यही वह परमात्मा है जिसके विषय में तुमने मुझसे पूछा था, वह मैंने बताने की प्रतिज्ञा की थी। तो प्रवचन यही समाप्त होता है। अगला प्रवचन होगा एपिसोड 73 और हम चर्चा करेंगे मंत्र 2-2-11 की और 2-2-12 की। ओम शांति शांति शांति।